गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता की उड़ान आज से शुरू हो रही है। ये पहला मौका है जब सिविल एयरपोर्ट से 180 सीटर विमान उड़ान भरेगा। सुबह 9:30 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस का 180 सीटर विमान यात्रियों को लेकर हिडन एयरपोर्ट पर उतरेगा। यहां से करीब 1 घंटे बाद सुबह 10:30 बजे यही विमान गोवा के लिए उड़ान भरेगा। ठीक 1 वर्ष बाद हिडन एयरपोर्ट से नए शहर के लिए उड़ान शुरू हो रही है। हिडन से गोवा की फ्लाइट में सांसद अतुल गर्ग के साथ ही सभी विधायक व भाजपा नेता के साथ करीब 50 लोग हैं, जिनकी सीट बुक है। इनके साथ ही शहर के अन्य लोगों ने भी अपनी बुकिंग कराई हुई है। अभी तक गोवा के लिए सर्वाधिक बुकिंग हुई है, क्योंकि 50-60 सीट सांसद अतुल गर्ग ने बुक कराई है। वह विधायकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गोवा जाएंगे। गोवा की लगभग 80% सीट बुक हुई है, जबकि बेंगलुरु और कोलकाता की भी 60% तक टिकट बुक हो चुके हैं। हिडन एयरपोर्ट प्रबंधन के निर्देशक उमेश यादव ने बताया कि पूर्व में भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से इन शहरों के लिए उड़ान शुरू होनी थी। कानूनी अड़चन की वजह से उड़ान पर रोक लग गई है। अब पाबंदी हटने के बाद एयरलाइंस कंपनी तीनों शहर के लिए उड़ान शुरू कर रही है। फिलहाल इसका टिकट करीब 4,000 से शुरू हो रहा है। हिडन एयरपोर्ट से अभी लुधियाना, बठिंडा, आदमपुर, किशनगढ़ और नांदेड़ की उड़ान चल रही है। पत्रकारों को मेरा नमस्कार। आज हिंडन में हमें 5 नए रूट्स कनेक्ट करने को आज एक मौका मिला है, तो बहुत खुशी की बात है। उसके लिए मैं पर्सनली यहाँ पे आके कार्यक्रम में भी मैं शामिल था, और इसके लिए सांसद जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अतुल गर्ग जी, जो कंटिन्यूसली प्रयास कर रहे थे ये एयरपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। मुझे सांसद में भी बहुत बार पार्लियामेंट में भी मिल चुके हैं, काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस दे चुके हैं कि यहाँ से इतना बढ़िया लोकेशन एनसीआर के बगल में ही है, और इतना पॉपुलेशन का कैचमेंट एरिया है हिंडन एयरपोर्ट का। और उसी सोच के साथ हमने भी उड़ान स्कीम के तहत ये इतना अच्छा टर्मिनल बिल्डिंग एयरफोर्स के सपोर्ट में बनाया है। पर पिछले 5 साल में ज़्यादा कनेक्टिविटी दे नहीं पाए, छोटे छोटे शहरों के लिए दिए हैं। पर आज एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक अच्छा निर्णय लिया। यहाँ से बड़े बड़े शहर कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, गोवा और जम्मू, तो देश के सारे कोने में आज कनेक्ट हुआ है हिंडन एयरपोर्ट। तो एक प्रमोशन भी मिला है, और यहाँ लोगों भी बहुत खुशी है, उत्साह है। तो हमें नज़र आता है कि कितना कैपेसिटी यहाँ से एक पोटेंशियल है। तो आगे जाते हुए भी यहाँ पे लोकल डिमांड जो है कि और उत्तर प्रदेश के इंटर लोकेशंस जैसे लखनऊ हो या प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, वहाँ पे भी लोगों को यहाँ से जाने का बहुत उत्साह है। तो उसका कनेक्टिविटी के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से ज़रूर हम भी कोशिश करेंगे और प्रमोट भी करेंगे हिंडन एयरपोर्ट को, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एयरपोर्ट है दिल्ली के लिए। दिल्ली वैसे थोड़ा सा कंजेस्ट हो रहा है, एयरपोर्ट हो या फिर ट्रैफिक हो, जिस तरह से शहर के अंदर वो बसा हुआ है, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं बहुत लोगों को दूर से आने में। तो उनके लिए जो यमुना के इस तरफ है, ईस्ट दिल्ली हो या फिर नोएडा, गाजियाबाद, तो वैसे ही बड़ा शहर है, तो वहाँ से लोग ट्रैवल करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है हिंडन एयरपोर्ट। तो आगे जाते हुए हमारी कोशिश बिल्कुल यही रहेगी कि हिंडन एयरपोर्ट को प्रमोट करें और यहाँ से बड़े बड़े शहरों को कनेक्टिविटी हम शुरू करें। सांसद जी, आज गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल से बड़ी उड़ानें शुरू हुई हैं, क्या कहेंगे? काफी लंबे प्रयास के बाद ये शुरू हुई हैं। ऐसा एक गलतफहमी के कारण ये शुरू नहीं हो पा रही थी। ये शुरू तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, और पहले ही इसका एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका था, लेकिन मंत्री जी ने इसमें इनिशिएटिव लेकर के इसे चालू करा दिया, और उन्होंने आज आपके सामने कहा भी है कि इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा भी गाजियाबाद से लंदन तक की फ्लाइट हिंडन से जाएंगी, ऐसा भी उनका सपना है। लेकिन फिलहाल यूपी के अंदर जितने भी डेस्टिनेशन है वो यहाँ से जल्दी कवर कराएंगे, ऐसा उनका प्रयास रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कितनी बड़ी सौगात है आने वाले दिनों में, और कितना ये एक मील का पत्थर साबित होगा आज का दिन, कि भाई यहाँ की एक इससे इमेज भी बनेगी गाजियाबाद की इज्जत भी बढ़ेगी और सुविधा भी बढ़ेगी। कितने आबादी को लाभ मिलने वाला? कम से कम 1.25 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और पूरा का पूरा उत्तर दिल्ली। हम देख रहे थे कि मेरठ से भी काफी सवारी आई हुई है आज पहली यात्रा के लिए। अभी आप देखिएगा, यहाँ पर सभी लोग आएंगे, खुर्जे से भी आएंगे, बुलंदशहर से भी आएंगे। सांसद जी, किस तरह के आपके प्रयास रहे, क्योंकि कई महीने के बाद फ्लाइटें शुरू हुई हैं? एक गलतफहमी ये थी कि GMR ने स्टे ले रखा है, और अधिकारियों को भी गलत पता था, तो वो पेपर मैंने निकलवा करके चेक करे तो उस पर स्टे नहीं था। ये मैंने शासन की मंत्री जी के नॉलेज में डाला, और 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ गया। सांसद जी, एक सवाल ये भी है, फ्लाइटें शुरू तो हिंडन से होती है, लेकिन लगातार कैंसिल होना शुरू हो जाती है। जैसे आज भी नांदेड़ की फ्लाइट जो है यहाँ से कैंसिल है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अब स्थितियां बदलेंगी, आज के बाद से स्थितियां बदलेंगी।